जीवन के मैदान में हर व्यक्ति कभी न कभी अर्जुन की तरह खड़ा होता है। अध्याय 2 सांख्य योग हमें यह सिखाता है कि सत्य का ज्ञान और कर्म का मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक युग में हम कई बार अपने जीवन में उलझन महसूस करते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। वह जानता था कि युद्ध धर्म के अनुसार उसका कर्तव्य है, पर वह भावनाओं और परिणामों की जाल में फंसा हुआ था। इस भाग में हम अर्जुन के भीतरी द्वंद्व को देखेंगे। आधुनिक व्यक्ति भी अक्सर अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच फंस जाता है। जैसे एक छात्र को पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां संतुलित करनी होती हैं, वैसे ही अर्जुन को अपने धर्म और मानवीय भावों के बीच संतुलन बनाना था। अर्जुन का भय और संकोच आज के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं जैसे अवसाद, तनाव और आत्मसंदेह का प्रतीक है। आधुनिक दृष्टांत: कल्पना कीजिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिसमें उसके निर्णय से टीम और कंपनी दोनों प्रभावित होंगे। अगर वह गलती करता है, तो टीम में समस्याएं आएंगी और कंपनी को नुकसान होगा। लेकिन यदि वह निर्णय लेने से डरता है, तो समय और अवसर दोनों खो जाएंगे। अर्जुन का द्वंद्व यही आधुनिक जीवन का उदाहरण है। निर्णय की जिम्मेदारी और भावनात्मक दबाव के बीच फंसना। कृष्ण अर्जुन को सांख्य और कर्म योग का मार्ग बताते हैं। आधुनिक युग में इसका मतलब है ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल सोचते रहने से जीवन नहीं चलता और केवल कर्म करने से जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अर्जुन को समझाया जाता है कि कर्म करना ही जीवन का नियम है, पर परिणाम से आसक्ति त्यागना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि वह इंजीनियर केवल अपने परिणाम की चिंता में उलझा रहता, तो प्रोजेक्ट की गुणवत्ता प्रभावित होती। पर यदि वह ज्ञान और विवेक के साथ कर्म करता, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरा किया। इस भाग में हम यह भी सीखते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। अर्जुन के भय, संकोच और भ्रम का सामना करना आधुनिक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि वे भी अपने अंदर झांकें और निर्णय लेने से डरे नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन की तरह खड़ा है। जो निर्णय और कर्म उसे करना है, वह उसके सामने चुनौती और अवसर दोनों हैं। अंततः भाग 1 यह स्पष्ट करता है कि सांख्य योग और कर्म योग का मूल संदेश है अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने भय और संकोच को पहचानना, परिणाम से आसक्ति त्यागना और ज्ञान के साथ कर्म करना। अर्जुन का द्वंद्व केवल युद्ध के सामने खड़े होने का नहीं था, यह उसके भीतर की भावनाओं, नैतिक चिंताओं और आत्मा के प्रश्नों का मिश्रण था। आधुनिक युग में भी हम अक्सर इसी प्रकार के भावनात्मक द्वंद्व का सामना करते हैं। क्या हमारा निर्णय सही है? क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? और क्या हमारे कर्म दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। उसे पता था कि उसके निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और अपने परिवार के लिए प्रभावशाली होंगे। यही आधुनिक जीवन में हर व्यक्ति का अनुभव है। जब जिम्मेदारी और परिणाम दोनों भारी हों, तब मनुष्य भ्रम और तनाव का शिकार हो जाता है। आधुनिक उदाहरण के तौर पर सोचिए कि एक कंपनी का सीईओ किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए फैसला लेने वाला है। यदि वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या टीम के दबाव को देखे, तो निर्णय सही नहीं होगा। यदि वह केवल परिणाम की चिंता में उलझा रहे, तो कार्य स्थगित होगा और नुकसान बढ़ेगा।
अर्जुन का संघर्ष बिल्कुल इसी तरह है। वह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है, पर भावनाओं और रिश्तों का बोझ उसे रोक रहा है। यही अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व है, जो आधुनिक व्यक्ति के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग एक साथ चलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में इसका अर्थ है विचार करना और समझना, पर कर्म को रोकना नहीं। अर्जुन को बताया गया कि उसे केवल युद्ध करना ही नहीं, बल्कि विचार पूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से करना है। परिणाम से आसक्ति त्यागना होगा। जैसे आधुनिक जीवन में एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, वह पूरी निष्ठा और विज्ञान के अनुसार कर्म करता है, पर रोगी के स्वास्थ्य परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता। अर्जुन के लिए भी यही सिखाया गया कि वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता न करे। अर्जुन का भावनात्मक द्वंद्व यह भी दिखाता है कि भीतरी डर और अस्थिरता स्वीकार करना जीवन का पहला कदम है। आधुनिक मनुष्य अक्सर अपने डर और चिंता को दबा देता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। अर्जुन ने अपने संकोच और भावनाओं को प्रकट किया, और यही उसे वास्तविक मार्गदर्शन की ओर ले गया। कृष्ण का मार्गदर्शन उस चेतना का प्रतीक है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है, पर केवल तब जागृत होती है जब हम अपने भीतरी डर और भ्रम को स्वीकार करते हैं। इस भाग में हम यह भी समझते हैं कि सांख्य योग का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे कर्म के साथ जोड़ना है। आधुनिक युग में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर यदि उसे कर्म में नहीं बदलते, तो जीवन में वास्तविक परिणाम नहीं आते। अर्जुन को यही समझाया गया, ज्ञान, विवेक और कर्म का संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। इसी संदेश के माध्यम से यह भाग स्पष्ट करता है कि भीतरी द्वंद्व, भय और संकोच जीवन का हिस्सा हैं, और उनका सामना करना ही आत्मशक्ति और वास्तविक ज्ञान की शुरुआत है। अंततः भाग 2 यह दर्शाता है कि अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का सामना करना आधुनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए सीखने योग्य है। डर, संदेह और नैतिक द्वंद्व हमें तोड़ सकते हैं, परंतु उनका सामना कर ज्ञान और कर्म के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता और आत्मशक्ति का मार्ग है। अर्जुन का अनुभव और कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक युग में भी सांख्य योग और कर्म योग की शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व केवल युद्ध और परिणाम का नहीं था, यह उसके आत्मिक मूल्यों, नैतिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत भावनाओं के जटिल मिश्रण का परिणाम था। आधुनिक युग में हम भी अक्सर इसी प्रकार के द्वंद्व का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक युवा पेशेवर अपने करियर में सही विकल्प चुनने के लिए कई बार उलझन में पड़ता है। क्या उसे उच्च पद पाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना चाहिए, या अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हुए धीमी प्रगति स्वीकार करनी चाहिए? अर्जुन का संघर्ष बिल्कुल इसी प्रकार का था। उसके सामने धर्म, कर्तव्य और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती थी। अर्जुन के मन में भावनाओं और विवेक का गहन संघर्ष था। वह जानता था कि यदि वह युद्ध करेगा, तो उसके अपने प्रियजन और गुरु उसके सामने मरेंगे। यह स्थिति आधुनिक जीवन में ऐसे उदाहरण से मेल खाती है, जहां व्यक्ति को अपने निर्णयों से न केवल खुद पर बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालना पड़ता है। जैसे एक सीईओ किसी महत्वपूर्ण परियोजना का निर्णय लेता है, और उसके निर्णय से न केवल कंपनी बल्कि कर्मचारियों और समाज पर भी असर पड़ता है। अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व यही आधुनिक संदर्भ दर्शाता है
निर्णय लेने की जिम्मेदारी और भावनात्मक दबाव का सम्मिलन। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चा ज्ञान केवल सोचने में नहीं, बल्कि कर्म में प्रकट होता है। आधुनिक युग में इसका अर्थ है हमें अपने निर्णयों को केवल विचार करने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में कर्म करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए। अर्जुन को सिखाया गया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम से आसक्ति त्यागनी चाहिए। जैसे आधुनिक जीवन में एक डॉक्टर अपने ज्ञान और कौशल के अनुसार इलाज करता है, पर रोगी के स्वास्थ्य परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, वैसे ही अर्जुन को केवल कर्म पर ध्यान देने और परिणाम से मुक्त रहने का मार्ग दिखाया गया। आधुनिक युग में अर्जुन का यह द्वंद्व यह स्पष्ट करता है कि भीतरी डर और नैतिक अस्थिरता स्वीकार करना ही पहला कदम है। यदि हम अपने भय और संकोच को नजरअंदाज करते हैं, तो मानसिक तनाव और आत्मसंदेह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अर्जुन ने अपने भीतरी भय और संकोच को स्वीकार किया और यही उसे वास्तविक मार्गदर्शन की ओर ले गया। कृष्ण का मार्गदर्शन इस संदर्भ में प्रतीक है उस चेतना का जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, पर केवल तब जागृत होती है जब हम अपने डर और भ्रम का सामना करते हैं। भाग 3 का यह मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान, विवेक और कर्म का संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। आधुनिक जीवन में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर यदि उसे कर्म में नहीं बदलते तो जीवन में वास्तविक परिणाम नहीं आते। अर्जुन के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि भीतरी द्वंद्व, भय और संकोच जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना करने से ही व्यक्ति सच्ची आत्मशक्ति और ज्ञान प्राप्त करता है। अंततः भाग 3 यह दर्शाता है कि अर्जुन के नैतिक और आत्मिक संघर्ष का सामना करना आधुनिक व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। डर, संदेह और भावनात्मक द्वंद्व हमें कमजोर बना सकते हैं, पर उनका सामना कर कर्म और ज्ञान के साथ आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची सफलता और आत्मशक्ति का मार्ग है। अर्जुन का अनुभव और कृष्ण की शिक्षा आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। अर्जुन के मन में सबसे गहरी उलझन थी कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की। आधुनिक जीवन में भी हम इसी संघर्ष का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जबकि वह जानता है कि यह कुछ छात्रों को असुविधा पहुंचा सकता है। अर्जुन के लिए भी युद्ध के निर्णय के परिणाम केवल शारीरिक हानि तक सीमित नहीं थे, यह उसके संपर्क, परिवार और समाज की नैतिक संरचना पर असर डालता। यही आधुनिक युग का संदेश है। कभी कभी हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम पर नियंत्रण नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। कर्म करो, पर परिणाम से आसक्ति मत रखो। आधुनिक दृष्टांत में यह वैसा है जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी निष्ठा से टीम के लिए योजना बनाता है, कार्यान्वयन करता है, लेकिन नतीजा पूरी तरह टीम की मेहनत और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अर्जुन के लिए यह संदेश स्पष्ट था, कर्तव्य का पालन करना सर्वोच्च धर्म है, परिणाम केवल ईश्वर या परिस्थिति के हाथ में है। इस सिद्धांत का पालन आधुनिक जीवन में मानसिक शांति और संतुलन का आधार बन सकता है। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय और कर्म में स्थिरता तभी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है। आधुनिक जीवन में अक्सर व्यक्ति बाहरी दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत लालसाओं में उलझ जाता है। अर्जुन की स्थिति इसी का प्रतीक है। वह जानता था कि क्या सही है, पर अपने मानवीय भय और सामाजिक दबाव के कारण वह हिचकिचा रहा था।
कृष्ण ने उसे समझाया कि वास्तविक शक्ति और ज्ञान वही है जो व्यक्ति अपने कर्म और कर्तव्य के माध्यम से प्राप्त करता है, बिना परिणाम की चिंता किए। आधुनिक दृष्टांत: एक डॉक्टर अपने मरीज के इलाज में पूरी मेहनत करता है, पर यह नहीं जान सकता कि रोगी की प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही निष्काम कर्म का उदाहरण है। कार्य करो, पर परिणाम पर नियंत्रण नहीं रखो। अर्जुन के लिए भी यही संदेश था। युद्ध का कर्तव्य निभाओ, पर उसके परिणाम के लिए मानसिक उलझन और भय मत पालो। यही गीता का गहरा संदेश है, जो आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस भाग में हम यह भी देखते हैं कि आधुनिक जीवन में निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन का अभ्यास मानसिक संतुलन, आत्मशक्ति और जीवन में स्थिरता लाता है। अर्जुन के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम पर आसक्ति नहीं रखता, तो उसके भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और मानसिक शांति उत्पन्न होती है। आधुनिक युग में यह सबसे मूल्यवान सीख है। परिणाम से आसक्ति छोड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और कर्मयोग के मार्ग पर चलना। अंततः भाग 4 यह दर्शाता है कि अर्जुन का निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन जीवन का गहन दर्शन है, जो आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। भय, परिणाम की चिंता और द्वंद्व हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, पर जब हम निष्काम कर्म का पालन करते हैं, तो हम मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्राप्त करते हैं और जीवन के प्रत्येक संघर्ष का सामना सशक्त रूप से कर सकते हैं। अध्याय 2 का सार यह है कि जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का द्वंद्व केवल युद्ध का नहीं था, यह मानव मन की गहन जटिलताओं, नैतिक निर्णयों और भावनात्मक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में इसी प्रकार के निर्णय और तनाव का सामना करता है। उदाहरण स्वरूप, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी परियोजना का निर्णय लेना पड़ता है और उसका हर कदम टीम, संगठन और व्यक्तिगत करियर को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार एक शिक्षक, डॉक्टर या कर्मचारी भी अपने कार्य और कर्तव्यों के परिणाम के बीच संतुलन बनाए रखने का संघर्ष करते हैं। अर्जुन ने अपने भीतर के भय, संकोच और नैतिक द्वंद्व को स्वीकार किया। उसने देखा कि केवल कार्य पर ध्यान देने से ही समाधान नहीं आता और केवल विचार करने से भी वास्तविकता नहीं बदलती। कृष्ण ने उसे सांख्य योग और कर्म योग का मार्ग दिखाया। कार्य करो, पर परिणाम से आसक्ति त्यागो। ज्ञान प्राप्त करो, पर उसे कर्म में बदलो। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ यह है कि हमें अपने ज्ञान और कौशल के अनुसार निर्णय लेने चाहिए, पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए और परिणाम को केवल ईश्वर या परिस्थिति पर छोड़ देना चाहिए। आधुनिक दृष्टांत: एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। वह पूरी तैयारी, ज्ञान और विज्ञान का पालन करता है। परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका वास्तविक नियंत्रण सीमित है। यही निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है। कर्म करते रहो, पर परिणाम की चिंता छोड़ दो। अर्जुन के लिए यही शिक्षा थी और आधुनिक व्यक्ति के लिए भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। भय, संदेह और मानसिक द्वंद्व जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करना और कर्म के मार्ग पर अडिग रहना वास्तविक ज्ञान और आत्मशक्ति की कुंजी है। अध्याय 2 में यह भी स्पष्ट किया गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। अर्जुन के भीतर की अस्थिरता, भ्रम और नैतिक द्वंद्व आधुनिक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के मन की स्थितियों का प्रतिबिंब है।
भय और संकोच को पहचानना और उनका सामना करना ही हमें स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में जब हम अपने निर्णयों, जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बीच उलझते हैं, तब हमें अर्जुन के अनुभव से प्रेरणा लेनी चाहिए। अंततः अध्याय 2 यह संदेश देता है कि ज्ञान, विवेक और कर्म का संतुलन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। अर्जुन का अनुभव और कृष्ण की शिक्षा आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। निष्काम कर्म का पालन करना, परिणाम से आसक्ति त्यागना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना ही मानसिक शांति, आत्मशक्ति और स्थिर जीवन की कुंजी है। आधुनिक जीवन में भी हम अर्जुन की तरह खड़े हैं। हर व्यक्ति के भीतर वही आंतरिक द्वंद्व, वही भय और वही चुनौती मौजूद है। अंतिम संदेश यह है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान के माध्यम से आत्मिक स्थिरता और चेतना की प्राप्ति है। अर्जुन का अनुभव, कृष्ण का मार्गदर्शन और सांख्य कर्म योग का संदेश आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। भय, संदेह और मानसिक द्वंद्व जीवन का हिस्सा हैं, पर उनके बावजूद कर्म करते रहना और ज्ञान के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन का वास्तविक साहस और सफलता है।